जय हिंद दोस्तों, मैं शाहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और उस पर बीजेपी के आईटी सेल खूब उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी के असिस्टेंट प्रोफेसर करण सांगवान की, जिन्हें उनके एक बयान की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया। इस विषय में हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी राय कि वो करण सांगवान के टर्मिनेशन पर क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं भाईजान आप करण सांगवान के टर्मिनेशन पर? सबसे पहले बात, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये हमारे आज के दौर के इस इतिहास में ये बहुत मुश्किल हो गया है कि एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही जाती है और दूसरी तरफ जब कोई बात रखी जाती है तो उसके लिए उसको सजा के तौर पर भुगतना पड़ता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। करण सांगवान ये हिसार के रहने वाले हैं, ये एलएलएम किए हैं, क्रिमिनल लॉ के ऊपर इन्होंने एलएलएम किया है। ये बहुत ही काबिल उस्ताद हैं और इससे पहले ये अनअकैडमी को इन्होंने ज्वाइन किया था। अभी 1 साल पहले, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 1 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी को और बहुत ही अच्छा टीचर के तौर पे ये माने जाते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट हो गया था इनका। इससे पहले वो 7 साल और भी दूसरे अदारे से जुड़े रहे, दूसरे कॉलेजेस में पढ़ाया उन्होंने, काफी अपना टाइम दिया, पढ़ाया और एक अच्छे टीचर का उन्होंने एक इज्जत, एक रुतबा बनाया। और अनअकैडमी से लोग जुड़े बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी से जुड़े, इनकी वजह से जुड़े, चूंकि ये बहुत ही काबिल और रिस्पेक्ट अपना नाम लॉ के प्रोफेशन में इन्होंने बहुत अच्छा नाम अपना बना लिया था। एज ए लॉ के टीचर थे वो उसमें अनअकैडमी में। लेकिन उनका जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तो लग रहा है। नहीं, आपत्तिजनक, हाँ ठीक है, आपत्तिजनक है उनके लिए जिन्होंने संविधान को संविधान के तरह ट्रीट करने की कोशिश नहीं की है। ये उनके लिए अभी चूंकि इसमें असल में ये इशू क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये इशू कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ मैं बताता हूँ। अभी एक पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, कोई भी एक बिल को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें एक कमेटी बनती है। कमेटी कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, तो उसमें ऑपोजिशन के भी लीडर होते हैं, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके भी लीडर होते हैं। चूंकि ये लॉ से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी इसमें होती है और इंडिया के बहुत सारे प्रीमियम जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी लोगों को लिया जाता है और लेने के बाद इसके ऊपर बातचीत होती है। जो भी गवर्नमेंट जो सही समझता है कि गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको डील करती है, स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द करती है। स्टैंडिंग कमेटी उसके बाद एक उसके ऊपर तैयार करती है, तैयार करने के बाद पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है। पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर लोकसभा से पास होने के बाद उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो इस पार्लियामेंट सेशन में कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, और फौरी तौर पे उन्होंने क्या किया कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और हमारे जो गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी, उन्होंने स्टैंडिंग ये पार्लियामेंट के सामने लाया और ला के उन्होंने जो कहा उसमें ये बहुत ही सबके लिए ये था कि ये कैसे उन्होंने अचानक बगैर किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने क्या कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी जो इंडियन पेनल कोड है और सीआरपीसी है, इन सब चीजों में वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं। 302 जैसे है उसमें वो तब्दीली करना चाह रहे हैं, 307 जो है उसमें तब्दीली करना चाह रहे हैं और ये सब सेक्शंस को चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या चेंज करना चाह रहे हैं ये कुछ नहीं मालूम है। तो ये चीज पेश आने के बाद जब ये लोगों के नॉलेज में आया, इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना राय भी दिया कि क्या सही है क्या गलत है। जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनका भी राय आया, चैनल भी कवरेज कर रहा था। तो करण सांगवान पे मैं अब आता हूँ, मैं करण सांगवान पे। करण सांगवान चूंकि खुद एक लॉ के प्रोफेसर हैं और लॉ कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़ाते हैं, उनके नॉलेज में आया तो वो जैसे ऑनलाइन जो बच्चों को क्लास देते हैं, तो क्लास में बच्चों को जो क्लास देते हैं, तो उन्होंने करण सांगवान ने बच्चों से कहा, क्या कहा कि देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अगले साल आप जब वोट दे नेक्स्ट बार तो पढ़े लिखे लोगों को दे। हाँ, उन्होंने कहा पहले ये कहा कि देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि कोई भी जब लॉ में तब्दीली होती है तो वो बाकायदा डिस्कशन होता है, उसके बाद तमाम चीज का अप्रूव होकर उसके बाद लॉ बनता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और नहीं होने की वजह से
नहीं होने की वजह से आप लोग जब नेक्स्ट टाइम किसी को चुने, किसी भी लीडर को चुने, तो आप पढ़े लिखे लीडर को चुने, ताकि वो को पता चले कि पढ़ाई लिखाई क्या होता है, पढ़ाई लिखाई क्या होता है, उसको चुने आप लोग। और ऐसे लोगों को नहीं चुने कि जो लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है और लीडर बन जाते हैं। और एक लफ्ज उन्होंने ये भी कहा कि पढ़े लिखे लोगों को चुने, दूसरी बार ये भी कहा कि उन लोगों को ना चुने जो सिर्फ नाम बदलना जानते हैं। तो उनका इशारा कहाँ था? देखिए, अब आप इसको कुछ भी कर ले, ये तो हो ही रहा। आप देख लीजिए, अब क्या नहीं हो रहा आप बताइए। जगह का नाम बदला जा रहा, तारीखी जो इमारत है, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, उसका नाम बदला जा रहा, स्टेशन का नाम बदला जा रहा, यही तो हो रहा। फैक्ट इनफैक्ट हो नहीं रहा। जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों को, जहां पर गवर्नमेंट को जरूरत है कि वहां पर वर्कआउट करना होगा जिससे आम साधारण पब्लिक को फायदा हो, गवर्नमेंट उस पर कोई वर्कआउट नहीं कर रही है। जो करण सांगवान साहब ने जो हाईलाइट किया, वो तो पढ़ाए, वो एक लॉ के प्रोफेसर हैं, वो खुद एक LLM है, हिसार के रहने वाले साहब है, 7-8 साल से पढ़ाई के प्रोफेशन में बच्चों को पढ़ा रहे। और बच्चों ने जब पता चला है तो बच्चों ने बाकायदा अनअकैडमी को लिखा है कि आप मेरे सर को लाइए, वापस लाइए। क्योंकि हमने जो ज्वाइन किया है उस सर के वजह से हमने इस ट्रेनिंग को, इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। 1 लाख के करीब ऑलरेडी इस पे बच्चों ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिक्वेस्ट किया है, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अनइंस्टॉल भी कर दिया। हाँ, अनअकैडमी को अनइंस्टॉल भी किया है। लोगों ने कहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कुछ कहता है तो क्या ये गलत है? क्या आप उसको हटा देंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है तो उनकी बात को सुनिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है। ये आदमी खुद उस फील्ड का एक्सपर्ट है। वो आदमी 7-8 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है और इस फील्ड का वो माहिर है, लॉ का माहिर है। वो खुद क्रिमिनल लॉ से उसने LLM मास्टर्स किया है लॉ में। एक सवाल ये भी है यहाँ पर कि क्या मतलब भाजपा को ही मिर्ची क्यों लगी है? क्या सारे अनपढ़ और कम पढ़े लिखे जो लीडर है या नेता है सिर्फ भाजपा में है, जबकि देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जिसमें कम पढ़े लिखे और अनपढ़ नेता हैं, लेकिन मिर्ची सिर्फ भाजपा को ही क्यों लगी है? देखिए, अभी एक और अशोका बोल के एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है, वहाँ की एक मैडम थी। उन्होंने भी जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, वो ऑलरेडी वहाँ की प्रोफेसर हैं, अशोका यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोफेसर हैं। उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया। विदिशा चक्रवर्ती शायद उनका नाम है, मुझे नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने इस तरह का अपने जो वो रिसर्च की काम करती है, उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी। कहा था कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उस पर भी गलत तरीके से काम किया गया था और उसमें मैनिपुलेशन वगैरह हुआ था। आप देखेंगे कि उसको भी टर्मिनेट किया गया है। और बाकायदा उस कॉलेज से भी उन्होंने भी कहा था कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपने इलेक्शन में बहुत सारा मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन कर काम किया था। बीजेपी के जो अगेंस्ट में बोल रहा, अभिव्यक्ति की आजादी तो इन लोग कह रहे हैं, लेकिन जो अगेंस्ट में बोल रहा, आपको डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा। गलत कीजिएगा, गलत को तो आदमी चैलेंज करेगा, गलत को बोलेगा। आप उसके राइट को, आप राइट टू स्पीक जो है उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं। अब अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है, अगर आपके स्टेप के खिलाफ बोलता है तो आप एक्शन ले रहे हैं। आज आपने करण सांगवान को लिया, उन्होंने विदिशा जो अशोका यूनिवर्सिटी की थी, वो भी प्रोफेसर थी, उनको भी लिया, उनको भी टर्मिनेट कराया। वहाँ के जो कॉलेज के लोग हैं उन्होंने भी यूनिवर्सिटी को चैलेंज किया है, कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप उसको रीइंस्टेट कीजिए, आप उसको बहाल कीजिए। आप उसको क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं? वो वहाँ की प्रोफेसर है, वो उनको भी क्या किया? आखिरी सवाल ये करूंगा कि देश में जहाँ राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक कानून है, किस तरह देखते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपना स्पीच, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट सामने नहीं रख सकता है? देखिए, आप बीजेपी गवर्नमेंट का हिस्ट्री अगर देखिएगा आप, तो इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है देशद्रोह होता है, यूएपीए लग जाता है। यूएपीए लग रहा है। बहुत से लोग अभी भी जेल में खट रहे हैं। IAS ऑफिसर्स भी हैं, IPS ऑफिसर्स भी हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे भी हैं, वो भी हैं जो अभी भी जेल में खट रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखने जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है जहां पर इनके खिलाफ अगर कोई जज का भी अगर
जजमेंट आता है तो जज को इमीडिएट ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी रिसेंट ट्रांसफर हुआ है, मतलब डेमोक्रेसी खतरे में अभी रिसेंट ट्रांसफर हुआ है। आप देखिए मणिपुर के ऊपर भी जिस जज ने टिप्पणी किया, जिस जज ने अपने जजमेंट को दिया, उसको भी ट्रांसफर किया गया। उसके अलावा अभी जो 9 में जो फैसला हुआ, जो 9 में घर को तोड़ा गया, जो घर को ये किया जा रहा था, बुलडोज किया जा रहा था, उसके ऊपर जैसे ही 2 जजेस का, एक कौर थी और एक जज थे, उनका जैसा ही आया द वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये देखा यही जा रहा है। एवब ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो अगर इसके खिलाफ बोलता है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया गया। मैंने आपको जज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जज को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाए। इस तरह के भी बात आया अभी 2 दिन पहले, कल भी आया है, इस तरह की बात आया। तो डेमोक्रेसी को तो आप मत बोलिए, डेमोक्रेसी सिर्फ अभी किताबों में देखा जा रहा है। और डेमोक्रेसी पूरी तरीका से, डेमोक्रेसी को बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको चैलेंज कर रही है और किसी को भी उसके खिलाफ बोलने का जगह नहीं दे रही है। शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना इन सारी बातों को, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अरशद अली, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। उनकी बातें आपने सुनी। 2-3 सवाल मैं आप लोगों से, जनता से ये करना चाहूंगा कि कितना सहमत है अनअकैडमी के इस फैसले से। दूसरा सवाल ये कि करण सागवान का जो बयान आया था उससे आप कितना सहमत है, किस तरह उस बयान को आप देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।